गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा आज का टॉपिक है काटने के औद्योगिक उपकरण या इंडस्ट्रियल कटिंग टूल्स। हमारा जो उद्योग है वस्त्र उद्योग, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो है, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण काटने के उपकरण हैं। रेडीमेड परिधान उद्योग में फैब्रिक कटिंग बिना कटिंग टूल्स के, बिना कटिंग मशीन्स के बिल्कुल बेकार है, क्योंकि खाली कपड़े से बिना कटिंग किए हम कोई भी गारमेंट नहीं बना सकते हैं। ये जो उपकरण होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं, जो कि साधारण कटिंग से लेकर जो एक स्पेशल विशेष कटिंग होती है उनको करने में मदद करते हैं। कई बार ये होता है कि जब हम थोक में रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं तो एक एक उपकरण, एक एक परत को काटना बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी परतों को, 100 परतों को एक साथ कटिंग करनी होती है। उसके लिए भी उपकरण बने हैं जो कि एक साथ बहुत सारी परतों को काट देते हैं। ये जो काटने के उपकरण हैं ये 3 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। पहला है मैनुअल काटने की मशीन, मतलब इसको हम हाथ के द्वारा इसकी कटिंग करते हैं। दूसरा है अर्ध स्वचालित काटने की मशीन। इसके अंदर कुछ भाग बिजली से चलता है और कुछ भाग हमें मैनुअली करना पड़ता है। और पूरी तरह से स्वचालित काटने की मशीन यह जैसे कि कंप्यूटराइज होती है, या इसके अंदर हमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता है। अब सबसे पहले जो है मैनुअल कटिंग, जो कि हमारे हाथ के द्वारा की जाती है। इसके अंदर सबसे पहला है हाथ की कैंची। हाथ की कैंची आप सबने देख रखी होगी, सभी के घर में कैंची होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है काटने के लिए। चाहे फैक्ट्री में भी हमें लार्ज स्केल पर भी अगर हम कटिंग करते हैं तो लार्ज स्केल में कटिंग करने के लिए भी कहीं कहीं पर कैंची का प्रयोग करना ही पड़ता है। कैंची का इस्तेमाल जनरली सिंगल या डबल फैब्रिक को काटने के लिए किया जाता है। प्रत्येक कैंची में 2 फलक होते हैं। आपने देखा होगा उसको 2 पार्ट होते हैं जो कि एक नट के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये कैंची भी कई प्रकार की होती है। हर कैंची का अपना अपना उनका एक अपना प्रयोग होता है। ये जो साधारण कैंची है ये आप सभी के घर में मिलती है, इसको आप सभी ने देखा है। यह जो होती है जनरली इसके द्वारा मैक्सिमम 10 से 12 परतों को ही काटा जा सकता है। इससे ज़्यादा इससे परतें नहीं काटी जा सकती। यह 4 इंच से 14 इंच तक की लंबी होती है। इसमें एक अंगूठा फंसाने के लिए और उंगलियों को फंसाने के लिए हैंडल बना होता है, जिससे कि आसानी से हम उसको हिला सकें, उसके दोनों फलकों को हिला सकें। ये थोड़ी सी वज़न में भारी होती हैं, पीतल, स्टील या लोहे की बनी होती हैं। इनमें समय समय पर हमें धार करानी पड़ती है। दूसरी है छोटी कैंची। ये जो कैंची होती है इसका प्रयोग कटिंग करने के लिए, कपड़े को काटने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जैसे हम बटन लगाते हैं, काज करते हैं, कढ़ाई करते हैं, तो जो लंबे हमारे धागे बच जाते हैं इनका प्रयोग उन धागों को काटने के लिए किया जाता है। ये जो कैंची होती है, इसके अलावा काज काटने की मशीन, इसमें आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इसके किनारे बहुत पॉइंटेड होते हैं और ये बहुत तीखे होने के कारण कपड़ों की कई तह को आसानी से छेद कर देते हैं, और जितना बड़ा हमें काज उससे काटना है आसानी से कट जाता है। नेक्स्ट जो कैंची है ये है पिंकिंग shears। इसके चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके दांतेदार फलक होते हैं। ये जो फलक होते हैं इनसे जब हम वस्त्र की सिलाई कर देते हैं तो इसके उनके दोनों सिरों को कटिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जिगजैग फॉर्म में कपड़ा कट जाता है और उसके धागे, उससे रेशे बाहर नहीं निकलते हैं, और कपड़े की जो सिलाई, कई ऐसे वस्त्र होते हैं जिनके, कई ऐसे कपड़े होते हैं जिनके रेशे निकलते जाते हैं और उनकी सिलाई उधड़ जाती है, तो इस पिंकिंग shears से वो नहीं होता है। अब अभी तक हमने पढ़ा साधारण कैंची या मैनुअल कटिंग के टूल्स। अब दूसरे तरह के जो टूल्स होते हैं वो अर्ध स्वचालित काटने की मशीनें होती हैं या सेमी मैनुअल मशीन्स। मतलब इसके अंदर कुछ तो हमें मशीन से काम होता है, कुछ हमें
मतलब इलेक्ट्रिकली या कंप्यूटराइज काम होता है और कुछ हमें हाथ से करना पड़ता है। ये जो मशीनें होती हैं इनके अंदर चाकू लगा होता है या ब्लेड के समान चाकू होते हैं जो कटिंग का काम करते हैं। एक बेस प्लेट होती है जो कि उस मशीन को जब टेबल से या जहाँ पे भी हम कटिंग कर रहे हैं उस पर उसको टिकाए रखती है। पावर सिस्टम होता है मोटर का जिससे कि वो मशीन इलेक्ट्रिकली चलती है। इसके अलावा इसमें शार्पनिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि समय समय पर उसके जो फलक हैं, उसके जो ब्लेड्स हैं, उनको समय समय पर तेज़ धार करते रहते हैं उनके। इसमें एक हैंडल होता है, इस हैंडल को हम मैनुअली इससे हम उसको निर्देशित करते हैं कि कहाँ हमें क्या करना है। ये जो इसके अर्ध स्वचालित मशीनों का जो सबसे पहला प्रकार है सीधे चाकू काटने की मशीन, इसको हम स्ट्रेट नाइफ भी कहते हैं। यह जो मशीन होती है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है। परिधान उद्योग में आप मान लीजिए करीब 99% प्रयोग इन्हीं का होता है और यह पोर्टेबल होती है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके द्वारा कहने को इसका नाम स्ट्रेट नाइफ है पर ये ज़्यादातर कर्व्स काटने को, जो भी गोलाई है जैसे बाजू की गोलाई है, गले की गोलाई है, इनको काटने का ज़्यादा अच्छे काम करती है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे कि ये वर्टिकल होती है। ये जो कैंची होती है, अभी तक हम मैनुअल जो पढ़ रहे थे वो हम हॉरिजॉन्टली कटिंग काम में ले रहे थे, लेकिन ये जो मशीनें होती हैं जो कि कंप्यूटराइज होती हैं या सेमी कंप्यूटराइज होती हैं, ये वर्टिकली काम करती हैं। तो इनकी जो ऊंचाई होती है ये 10 से 33 सेंटीमीटर होती है और एक जो इसके फलक होते हैं वो 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। जो इसकी मोटर की घूमने की क्षमता होती है वो 1 मिनट में 3000 से 4000 इनके आरपीएम होता है, मतलब 1 मिनट में रोटेशन पर मिनट इसका 3000 से 4000 होता है। और इसके चाकू के सामने नाइफ गार्ड भी जुड़ा होता है ताकि किसी के एकदम से चोट ना लग जाए, और क्योंकि बहुत तेज़ होते हैं ये। और इनकी मशीन को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं इसके लिए इसके अंदर पहिए लगे होते हैं। यह गोलाई को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सीधे चाकू नाम होते हुए भी यह कर्व्स को काटने में ज़्यादा काम आती है। ये देखिए आपको जो दिखाया है कि ये जो मशीन है, ये जो सीधा चाकू है इसका चित्र है। इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि एक चाकू लगा हुआ है और हैंडल भी है इसके अंदर घुमाने के लिए, ऊपर मोटर है। फैब्रिक प्रेस करने के लिए भी प्रेशर है कि फैब्रिक को हम उससे दबा सकते हैं। फिर बेस प्लेट है जो कि उसको एक जगह पे स्थिर रखती है, और रोलर्स होते हैं जिनसे हम इनको इधर से उधर खिसका सकते हैं। आप इस तरीके का जो साइड में चित्र बना हुआ है ये आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे इससे, लेकिन हमें कुछ हानियाँ भी हैं इस मशीन की, कि एक तो ये बहुत तेज़ी से चलती है, तो इसके कारण क्या होता है, बहुत दक्ष होना चाहिए। ज़रा सा भी जल्दीबाजी होती है तो कपड़ा भी नुकसान हो सकता है और किसी को चोट भी लग सकती है, और कई भारी होने के कारण कई बार इससे कपड़ा गलत भी कट जाता है। इसलिए इसके लिए बहुत स्किल्ड व्यक्ति ही इससे कार्य कर सकता है। दूसरा जो है बैंड चाकू या बैंड नाइफ। ये जो बैंड नाइफ है ये छोटे छोटे ब्लॉक्स काटने के काम में लिया जाता है। यह सामान्यतः रूप से परिधान के विभिन्न घटक, जितने भी पार्ट्स हैं, घटक मीन्स जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की कटिंग, जैसे स्लीव्स हो गई, कॉलर्स हो गए, पॉकेट्स हो गई, उनको ये काटने के काम में लेते हैं। इसके लिए हमें ब्लेड को अलग अलग एरिया में ले जाने के लिए हमें मैनुअली जाना पड़ता है। तो ये इसीलिए सेमी मैनुअल मशीन है। इसकी विशेषताएं हैं, यह चाकू परिधान के कफ कॉलर को बहुत अच्छी तरह से काटता है। ज़्यादातर पुरुष परिधान काटने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इससे छोटे छोटे टुकड़े काटने में इसको प्रयोग करते हैं। सीधा चाकू जितना खतरनाक है उतना ही ये कम जोखिमपूर्ण होता है।
वस्त्र को 90 डिग्री के एंगल पे भी आसानी से काटता है, अपनी जगह पर स्थित रहता है और कपड़ा आगे बढ़ता है। इसमें चाकू को हम आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि स्ट्रेट चाकू को हम आगे बढ़ाते हैं, जबकि बैंड नाइफ में इसमें कपड़ा आगे चलता है। ये देखिए बैंड नाइफ की मशीन है, इसके अंदर ये स्थिर है अपनी जगह पे, और हम जब यहाँ से कपड़ा घुसाते हैं तो कपड़ा आगे खिसकता जाता है, लेकिन बैंड नाइफ अपनी जगह पे स्थिर रहता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं कि यह केवल कम संख्या में कपड़े काटने में सक्षम होता है, इससे ज़्यादा कपड़े नहीं काटे जा सकते हैं। थोड़ा इसके अंदर कपड़े की वेस्टेज भी ज़्यादा होती है और इसकी थोड़ी बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। थर्ड टाइप का है राउंड नाइफ या गोल चाकू। गोल चाकू जो होता है ये परिधान को, यह भी स्ट्रेट नाइफ की तरह ही काम करता है, इसको चलाना आसान होता है और गोलाई वाली जितनी भी जगह है, जैसे स्ट्रेट नाइफ काम करता है इसी तरीके से राउंड नाइफ भी वही काम करता है। यह बहुत सारी परतों को एक साथ गोलाई में काट देता है, जैसे हमें आर्म होल है, जितने भी चोली के कर्व्स हैं या गले का कर्व है, ये सब इसके द्वारा आसानी से कटता है। यह हल्का होता है, इसलिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसको चलाने के लिए हम बिजली का प्रयोग करते हैं और इसके ब्लेड का जो व्यास होता है वो 6 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होता है। ये देखिए राउंड नाइफ का चित्र है, इसके विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। प्लग है, इसके अंदर हैंडल है, बिजली की मोटर है, पावर स्विच है, चाकू है, चाकू का पहिया है, गले और इसमें गला काटने की जगह है, बेस है, पावर स्विच है और बिजली की आपूर्ति करने के लिए भी जगह है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है, ये देखिए गोल चाकू को आप गौर से देखिए, उसका थोड़ा डायग्रामेटिक था, ये एक्चुअल मशीन है। इसके भी कुछ नुकसान हैं। पहली बात कि इसको भी गोलाई में काटते समय एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है और इस मशीन से इसका आरपीएम बहुत कम होता है, इसलिए बहुत धीरे ये काम करती है और इसका ग्राइंडर हाथ द्वारा चलाया जाता है। इससे उत्पादकता कम होने के कारण ज़्यादा लेआउट को नहीं काटा जा सकता है। नेक्स्ट जो मशीन है डाई काटने की मशीन या डाई कटर। ये जो डाई कटर है, जैसे कि सिंपल आप डाइस देखते हैं उनके द्वारा, जैसे कि कोई भी मोल्ड होते हैं उस मोल्ड के द्वारा हम कई चीज़ें काटते हैं, ऐसे ही मशीन में डिफरेंट टाइप्स की डाइस बनी होती हैं जो कि एक दूसरे से 2 से 3 मिलीमीटर की दूरी पर होती हैं। ये डाइस जो होती हैं ये पतली स्टील की पत्तियों से बनी होती हैं और इन पत्तियों को बीच बीच में बदलना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़े दिन बाद इनकी धार ख़त्म हो जाती है और इन पर दोबारा धार भी नहीं लगाई जा सकती है। इसके द्वारा हम जेब, कॉलर आदि को काटते हैं और इसको हम किसी भी आकार दिशा में घुमा सकते हैं। ये देखिए ये डाई कटर है, इसमें डिफरेंट डाइज हैं, ये डिफरेंट कट, ये देखिए नीचे लेडी के हाथ में डाई है और इसके द्वारा जैसे प्रेस करके कपड़े पे हम कटिंग कर लेते हैं। यह जो होता है इसमें कपड़ा बहुत वेस्ट होता है और इसके अंदर भी कपड़े की वेस्टेज है, डिज़ाइन आसानी से बदला नहीं जाता है। नेक्स्ट है ड्रिल काटने की मशीन। ये जो होता है ज़्यादातर जब बहुत सघन बुनाई का कपड़ा होता है तो उसके ऊपर जहाँ पे भी हमें कोई निशान मार्क करना है तो उन मार्किंग को करने के लिए, क्योंकि बहुत सघन होता है तो मार्किंग हमारी दिखाई नहीं देती है, तो ड्रिल मशीन के द्वारा वो मार्किंग की जाती है, वहाँ पे छेद कर दिया जाता है। अब थर्ड प्रकार के जो होते हैं कंप्यूटराइज मशीन, जो कि फुली कंप्यूटराइज होता है, इसमें हम मैनुअली कुछ नहीं करते हैं। ये मशीनों में कंप्यूटर के अंदर हम फीडिंग कर देते हैं और उस हिसाब से कंप्यूटर अपने आप कार्य करता है। ये पहले प्रकार की है लेज़र बीम काटने की मशीन या लेज़र कटिंग मशीन। इसके अंदर गैस लेज़र होती है जो कि उसके वहाँ पे हम निशान बना देते हैं जो भी कटिंग करनी होती है और उसके ऊपर एक मिरर लगा होता है
और मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर वो लेज़र बीम उन निशानों पर जहाँ पे हमने कटिंग का निशान लगाया हुआ है उनको काट देती है, और साथ के साथ जो कपड़ा बच जाता है, वेस्टेज जो होती है, वो भी वहाँ से तुरंत की तुरंत सफाई कर दी जाती है। ये लेज़र बीम का डायग्राम है। ये देखिए इस तरीके से इतना बड़ा ये मशीन है कंप्यूटराइज, जहाँ के ऊपर पूरी मार्किंग की हुई है और ये बीम के द्वारा इसकी कटिंग की जाती है। यहाँ ये देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वाटर जेट कटिंग मशीन। यह पानी की तेज धार के द्वारा इससे कटिंग करते हैं, और ज़्यादातर ये थोड़ी सी मेटल कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादा होता है कपड़े काटने की बजाय। इसकी नोज़ल जो है इससे पानी की धार आती है। थर्ड जो है प्लाज्मा काटने की मशीन। यह भी स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम को काटने के लिए काम में आता है, और या फिर इससे बहुत ज़्यादा कपड़ों की तहों को काटा जाता है। इसमें नोज़ल की सहायता से ऑर्गन गैस आती है जो कि उसकी कटिंग करने के काम आती है। आशा है आपको सारे कटिंग टूल्स के बारे में समझ में आ गया होगा।